नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी चर्चा और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। हमारे यहाँ सरकारें भी ऐसी होती हैं कि उनको जो अफसर पसंद होता है उसकी बुराई भी अच्छाई लगती है, उसके हर काम में उन्हें अच्छाई नज़र आती है। पब्लिक का उसमें कितना नुकसान क्यों ना हो जाए। कहते हैं कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बात उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी महकमे की है, जो अब तक घोटालों, घपलों, तबादलों, तमाम सारे भ्रष्टाचार में अपना नाम बनाता चला रहा है। एक साल में उसने भ्रष्टाचार के नाम कमाने के क्षेत्र में कई सारे मापदंड स्थापित किए हैं, लेकिन अब उसका एक और कारनामा फिर उत्तर प्रदेश में चर्चा में है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का जो विभाग है वो नित नए कारनामों, भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में है और उनके विभाग में उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचा गया है। शायद आज तक जब से यूपी बना है, पैदा हुआ है, उसके इतिहास में कभी इतना बड़ा धन का सरेंडर नहीं हुआ था। पीडब्ल्यूडी ने 8,900 करोड़ से ज़्यादा का बजट सरेंडर कर दिया है, यानी कि जो बजट उसको दिया गया था रोड सड़क के काम कराने के लिए वो नहीं कर पाया। उसमें से 8,900 करोड़ रुपया बच गया, वो लैप्स हो गया, वापस चला गया। अब आप सोचिए कि पीडब्ल्यूडी का जो बजट था वो इस साल का 24,500 करोड़ के लगभग का था, और जब दिसंबर आया तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा कि हमको सप्लीमेंट्री पैसे की और ज़रूरत है, बजट पेश किया। और जबकि उस समय जो बजट को खर्च करने की रफ्तार थी वो एकदम धीमी थी, मात्र 10% ही पैसा 24,500 करोड़ में से खर्च हुआ था, लेकिन इन्होंने और पैसा मांगा और वो जो अनुपूरक बजट था करीब 2,500 करोड़ का था, वो भी दे दिया गया। अब ये बजट कुल मिला के एक साल का 27,000 करोड़ का हो गया, और जब विधानसभा का सत्र आया फरवरी में तब कुल 7,000 करोड़ रुपया खर्च कर पाई थी सरकार। बहुत खींचा खांची, हल्ला मचा कि भाई बजट नहीं खर्च हो रहा है, कुल 30% बजट खर्चा हुआ है। विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को बड़ा आरोप लगाए, आईना दिखाया। फिर आनन फानन में प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण को बदला गया और उनकी जगह पर अजय चौहान को नया प्रमुख सचिव बनाया गया और वित्तीय स्वीकृतियाँ रात दिन लग के जारी की गई। फिर भी 65% ही खर्चा पहुंचा पाए, यानी कि 35% बजट पीडब्ल्यूडी का उत्तर प्रदेश के अफसर और सरकार मिलकर खर्च नहीं कर पाई। ये एक साल की मंत्री जितिन प्रसाद की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारा रुपया वापस चला गया, सड़कें खस्ता हाल हैं, गड्ढों से भरी हैं, इंजीनियरों का भ्रष्टाचार है, लेकिन मंत्री और प्रमुख सचिव ये दावा करते रहे कि हम उत्तर प्रदेश की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना बना देंगे। लेकिन जब आप सड़क पर चलते हैं तो इनके दावे खोखले नज़र आते हैं, क्योंकि गाड़ी हिचकोले लेते चलती है, कई के पहिए टूट जाते हैं, रिक्शा बैठ के जाओ तो आप गिर जाओ नीचे। तो ये जो पीडब्ल्यूडी का हाल है, भ्रष्टाचार है, जो स्थिति है, ये हैरत में डालती है। इसलिए हैरत में डालती है कि नरेंद्र भूषण के पास पीडब्ल्यूडी का चार्ज था, वो प्रमुख सचिव थे, जिसके लिए उनकी नाकामी को उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। उस नाकामी पर इस सरकार में उनको इनाम दिया गया, और वो भी औद्योगिक विकास जैसे बड़े महकमे का उनको प्रमुख सचिव बनाया गया। यूपीडा का उनको सीईओ बनाया गया, जो पूरे प्रदेश की सड़कें बना रहा है, एक्सप्रेसवे बना रहा है। पीडब्ल्यूडी से 3 गुना ज़्यादा बजट उसका अकेले का है। तो जो सोचिए कि यहाँ कारनामा करके गए, भट्ठा बैठा के गए, पैसा खर्च नहीं कर पाए, उनको आपने कुबेर के और खजाने बैठा दिया कि अब आप उत्तर प्रदेश का और कल्याण करो। अब वो कैसे कल्याण कर रहे हैं ये आने वाले अगले साल पता चलेगा वक्त में। लेकिन आप देखिए कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई। आम आदमी खुद सोचे तो ना तो मंत्री ना प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण पर कोई एक्शन हुआ। अब जो नए प्रमुख सचिव आए हैं अजय चौहान, ये जरूर कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये सब चिंता 1-2 दिन होगी, चूँकि मीडिया में चर्चा हो रही है। इसके अलावा बड़ों का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है।
कार्रवाई के लिए जो जिम्मेदार था वो बच के निकल गया और दूसरे विभाग में चला गया और महत्वपूर्ण पद पा गया है। बदनामी का दाग जितिन प्रसाद ढो रहे हैं। जितिन प्रसाद का खैर कहना ही क्या, पब्लिक से और पार्टी के नेताओं से उनको ज़्यादा मतलब नहीं बचा है। वो अपने घर में छुप के रहते हैं, कार्यालय में कभी वो बैठते नहीं, क्योंकि विधायकों और सांसदों और अफसरों के से घिरा रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये बड़ी विचित्रता है कि विधान भवन के कार्यालय में भी वो अपने बहुत कम आते हैं, 2-4 महीने में कभी एक आध बार। तो आप सोचिए कि जिसके पास प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो छुप छुप के रह रहा है लखनऊ में, और मीटिंगें वो छुप छुप के करता है। उसका विभाग बजट खर्च करने में नाकाम हो गया, और फिर भी ना तो वो मीडिया के सामने आते हैं, ना वो कोई ऐसा दावा करते हैं कि वो किसी भ्रष्टाचारी पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। सब राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है, जिसको जितना खाने को मिल जाए वो खाए, जो भूखा है वो चिल्लाए।